गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, श्री हरिवंश। तो मैं सुबह उठ गई थी। अपनी सुबह उठ के प्रेयर्स वगैरह करी, गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और फिर नहाना धोना किया, लंच वगैरह पैक किया, सब कुछ करके नाश्ता किया। नाश्ते में आया था पनीर का पराठा और कॉफ़ी। तो पनीर का पराठा और कॉफ़ी खाया। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम बहुत ही मेरे पास कम होता है, तो जल्दी जल्दी मैंने पराठा खाया, लेकिन पराठा एक्चुअली बहुत यम्मी बना था। उसके बाद मैं अपना सब कुछ लेके, लंच वगैरह लेके चल पड़ी। नीचे आई पार्किंग में, यहाँ से अपनी स्कूटी उठाई एंड वी आर गुड टू गो। लेकिन आज बहुत ठंड थी भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी बाहर। और कोहरा भी था, कोहरा कह लो, पोल्यूशन कह लो, दिल्ली का तो बुरा हाल है एक्चुअली। बहुत ही गंदा पोल्यूशन था, बहुत ही ठंड थी। बट ठंड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से आई गेस सनलाइट भी नहीं है। तो यहाँ बस ऐसा ही रहता है, सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, तो समटाइम्स मुझे टाइम मिलता है शूट करने का, कभी नहीं मिलता है। एक्चुअली तो मैंने अभी शुरू ही किया है, तो समटाइम्स वाली कोई बात ही नहीं है। बट येस, आई एम ट्राइंग कि मैं अपना मॉर्निंग भी शूट कर पाऊँ। वहाँ पे एक राम मंदिर आता है जिसको मैं तो प्रणाम करके निकलती हूँ एंड आई एम ऑलमोस्ट देयर। स्कूल की तरफ टर्न हो गए थे और स्कूल में शूट करना इतना अलाउड नहीं है, तो माइट आई विल नॉट बी एबल टू शूट आफ्टर दिस। तो बस पहुंच गए थे। देखो हमारी टीचर्स भागती भागती जा रही हैं तो मैं स्कूल पहुंच गई थी। स्कूल पहुंच के अंदर गए, स्कूटी के साथ ही अंदर चले जाते हैं। पंचिंग एरिया तक भी मैं स्कूटी के साथ ही चली जाती हूँ, तो पंच किया जल्दी से। पंच करने के बाद अंदर चले गए थे। वहाँ पे अपनी कलीग के साथ मैंने बातें करते करते अपना, देखो बातें करने में मैं स्कूटी की डिग्गी खोलना ही भूल गई। डिग्गी ओपन करी और अपना जो मैंने ओवर जैकेट पहना हुआ था वो रखा, स्टॉल रखा। मेरी डिग्गी में ऑलरेडी बहुत कूड़ा पड़ा रहता है, मेरे घर वाले भी परेशान है इस चीज़ से। तो वो सब रखा, हम चले गए अंदर और जल्दी जल्दी काम शुरू करने की तैयारी करी, क्योंकि आज बहुत काम था। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उनका भी बहुत कर्टन है। आज मैं खाने में क्या लाई थी, मटर पनीर, ये थोड़ा सैलड लाई थी, 1 चपाती एंड मंचिंग के लिए फ्रूट्स। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है बीच बीच में। तो ये सब पैक करा, पैक करके रखवाया। आफ्टर स्कूल, देखिए स्कूल में मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, तो आफ्टर स्कूल आ गई थी मैं ट्यूशन। ट्यूशन मेरे 2-3 होते हैं, तो मैं मेजरली नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता एक्चुअली। बहुत अभी शुरू किया ना, तो मुझे याद ही नहीं रहता मुझे शूट भी करना है बहुत जगह नहीं कर पाती हूँ, तो यहाँ पर आ गई थी। आने के बाद थैंकफुली इनके पास लिफ्ट भी है, तो लिफ्ट का स्विच ऑन किया। लिफ्ट आती है बहुत धीरे धीरे, तो सेकंड फ्लोर, देन फर्स्ट, देन ग्राउंड। तो एकदम से फिर लिफ्ट का वेट करते करते यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शूट किया। उसके बाद लिफ्ट आ गई थी। जनरली लाइफ इतनी मेरी हेक्टिक हो जाती है कि मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ क्या करें क्या नहीं करें। और ये आंटी जी इनके यहाँ पे काम करती हैं, मेड हैं एक्चुअली, इनके यहाँ पे फुल टाइम मेड है आई बिलीव। तो चलिए, हमारी लिफ्ट इज़ रेडी टू गो टू आवर डेस्टिनेशन। तो हम जाने वाले हैं सेकेंड फ्लोर फर्स्ट एंड देन सेकेंड। अभी कल प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड सेकेंड है कल मैथ्स का, तो अभी तो मैं बिल्कुल एक भी दिन का ऑफ नहीं ले रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा 3 डे क्लासेस होती हैं, डेली नहीं जाती हूँ मैं ट्यूशन। तो 3 डेज़ की क्लासेस होती है। यहाँ पे बेल रिंग किया, मैं एक्चुअली बेल रिंग करके ही अंदर जाना पसंद करती हूँ, सो दैट एवरीबडी नोज़ कि कोई आ गया है। ऐसे अनोनिमसली किसी के घर में जाना मुझे नहीं पसंद। तो ही वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट रेडी। देखिए ये सैम्पल पेपर हमने अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया है, वो नीचे वाला मैं पूरा फिनिश करा चुकी हूँ इसको, इसकी वर्कबुक फिनिश करा चुकी हूँ। एवरीथिंग इज डन आफ्टर माई क्लास। आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया था, थोड़ा टाइम लग गया था मुझे। उसके बाद घर के लिए निकले, घर के लिए निकले तो मम्मा को बीच में कॉल किया कि भाई पकौड़ी खानी है आप, वो जो रेडी पे पकौड़ी मिलती हैं, तो चाय पकौड़ी का नाश्ता किया। फिर मम्मी के साथ बैठ के थोड़ी गपशप करी। उसके बाद खाना वाना बनाने की तैयारी में लग गई मैं। पापा आ गए थे, पापा की चाय बनाई। उसके बाद इतने सारे गंदे बर्तन थे,
उन्हें साफ़ किया, किचन क्लीन किया, फिर खाने बनाने की जल्दी जल्दी तैयारी करी। खाने में आज मैं बनाने वाली थी आलू गाजर की सब्ज़ी। गाजर भी मैंने साइड बाय साइड पहले से ही कट करके रख ली थी, क्योंकि मैं पहले से ही सारा काम जो कटिंग चॉपिंग होती है पहले से कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी छौंकती हूँ। तो ये रही गाजरें, गाजरों के बाद मैंने छौंक लगा दिया था, उसमें मटर गाजर आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर इस कुकर को बंद किया। तो आज मैंने दाल का आटा गूँधा था, बस इसमें कुछ नहीं है, आटा लीजिए, जो बची आपकी कोई दाल हो सब्ज़ी हो आप वो मिक्स कर दो, और थोड़ा-सा उसमें आप ऊपर से नमक डाल दीजिए, क्योंकि आटा फिर फीका हो जाता है तो वो बहुत फीके लगते हैं। तो मैंने नमक डाल दिया था थोड़ा-सा, और जब आप इसको बाइंड करेंगे ना तो मतलब आपको बेयरली कोई पानी वानी की ज़रूरत पड़ेगी, पानी डालना नहीं पड़ता। मतलब आटे की क्वांटिटी आप उतनी ही लो कि आपको पानी ना डालना पड़े, अदरवाइज़ आटा मतलब जितना दाल में पानी होता है उससे वो मिक्स हो जाता है। इससे क्या है ना कि आपकी सब्जियाँ भी वेस्ट नहीं होती। अब इतनी सारी दाल तो मैं तो फेंकने वाली नहीं हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, रात वाले आटे में ही उसको बाइंड कर देती हूँ। तो इससे सब्ज़ी भी खाई जाती है और आटा भी टेस्टी लगता है, और ये वाले पराठे बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं कंपैरेटिवली अगर आप प्लेन पराठास बनाओ। वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं मतलब खाने में, प्लेन नहीं लगते हैं। कभी कोई ऐसी सब्ज़ी हो जो आपको पसंद नहीं है तो वो भी आप इस तरीके से आराम से खा सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, एंड इट इज़ रियली वेरी टेस्टी। आप भी बना के देखिएगा। मैंने हल्का सा पानी डाला था क्योंकि मुझे नींद लग रही थी, मैं बहुत टाइट आटा नहीं गूँथती हूँ, मैं थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूँथती हूँ। जल्दी से गूँथ लिया था, आटा मेरा कंप्लीट हो गया था। आटा कंप्लीट होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगाया। घी लगाने के बाद इसको फिर से थोड़ा सा नेड किया और बिल्कुल एकदम सुपर सॉफ्ट आपका डो लगेगा, और आप इसके बाद पराठे खा के देखिएगा। आई गेस मेजरली सबके घर में बहुत बनते होंगे दाल के पराठे। तो लेकिन सबका देखो अपना अपना तरीका होता है। मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ। मेरी मम्मी भी कहती है कि फटाफट फटाफट काम कर देती है, मतलब पता भी नहीं चलता, इसका काम भी हो जाता है। मेरी मम्मी बहुत ही टाइम लगाती है, तो देखिए बहुत खस्ता और बढ़िया पराठे बनते हैं। सब कंप्लीट करने के बाद कान्हा जी को भी खाना खिला दिया था। अब इनकी इत्र सेवा का टाइम था, रात को मैं थोड़ा सा इनको इत्र लगा के इनकी मालिश वालिश करके तभी इनको सुलाती हूँ, सो दैट ये भी रिलैक्सिंग हो जाए, अच्छे से इनको नींद आ जाए। बस उनके बाद इनके थोड़े से चरण मैं दबाती हूँ और इनको सोने की तैयारी करते हैं। बस ये है कि अपने पूरे दिन की जो थकान रहती है वो इनके पास आके, और इनकी जब मैं मालिश करती हूँ, इनके पैर दबाती हूँ, तो मेरी भी मतलब थोड़ी बहुत जो थकान होती है, मन में परेशानियाँ होती हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम हो, कोई बात हो जो मुझे परेशान करती है, तो वो सब मैं मन-मन में इनको बताती रहती हूँ। इनको सब बता देती हूँ, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स भी अचानक से ठीक हो जाती हैं, मतलब मेरा सारा दुःख ही दूर हो जाता है, आप ये कहो। तो बस फिर इट्स टाइम टू हैव अ नैप। थोड़ा-सा इनका सिर की मालिश करते हैं, ताकि भई कुछ इनको भी खैर इनकी परेशानी तो, ये तो जगत कल्याण पालनहार हैं, इन हम तो क्या ही कर सकते हैं। पर अपनी तरफ से जितना हो पाता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा कुछ सेवा तो नहीं कर पाती हूँ, पर जितना मेरे से होता है मैं ट्राई करती हूँ कर पाऊँ। नाउ इट्स टाइम टू हैव अ गुड स्लीप। चलिए आपसे कल मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। राधे राधे। श्री हरिवंश। भगवान आप सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए फिर से आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।